पाकिस्तान इज लिविंग इन लाला लैंड। रोज मैं सोचता हूँ कि आज पाकिस्तान पर कोई न्यूज़ ना मिले, पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई ना कहीं से पाकिस्तान के मजे नहीं ले रहा होता। नमस्कार, मैं हूँ दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो कभी डोनाल्ड ट्रंप, कभी तालिबान और कभी हम भारत वाले खुद पाकिस्तान से एंटरटेनमेंट सोर्स करते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई इसे डेलिबरेटली करना चाहता है, और भी मुद्दे हो सकते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, पर पाकिस्तान खुद कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। अब इस बार क्या हुआ है, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की मीटिंग चल रही थी, जहां पाकिस्तान और ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। वही यूजुअल रोना धोना, ह्यूमन राइट वॉलेशंस हो रहे हैं, लोगों को कोई डेमोक्रेटिक फ्रीडम नहीं मिल रही है, फेक डेवलपमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने बहुत सर्च किया पर इनकी कोई वीडियो नहीं मिली, पर भारत की तरफ से जो रिप्लाई दिए गए उसकी क्लिप वायरल हो गई। भारत की तरफ से सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और ओआईसी को जवाब देने के लिए भारत कंपेल्ड है, यानी कि विवश है उन रेफरेंसेस के लिए जो इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स में भारत के लिए किए। पहले तो इन्होंने ओआईसी को जमकर लथेड़ा, कहा कि ओआईसी तोते की तरह वही बोलता है जो पाकिस्तान बुलवाना चाहता है। यहाँ पर इन्होंने एक बात को भी हाईलाइट किया कि कैसे एक कंट्री ने 57 मेंबर्स के एक ऑर्गेनाइजेशन को हाईजैक कर रखा है अपने प्रोपोगंडास फैलाने के लिए। आज ओआईसी उस कंट्री के लिए एको चैम्बर बन चुका है। आप ये वीडियो देखिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, India is compelled to exercise its right of reply in response to references made to it during the high-level segment by Pakistan and the OIC. We categorically reject these allegations. The OIC, by parroting Pakistan's propaganda, only reveals how deeply it has allowed itself to be co-opted by one member, reducing itself to an echo chamber for one country's political compulsions. ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 मुस्लिम देशों का एक ग्रुप है जो बोलना बहुत कुछ चाहता है पर बोल नहीं पाता है। वजह है यूएस का इन्फ्लुएंस और उसकी वजह से इंटरनल डिवीजन। पर पाकिस्तान यहां से अपने कश्मीर प्रोपेगेंडा को लॉन्च करने में कामयाब हो जाता है। वजह है पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी। पाकिस्तान एक लौता मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए यहाँ जो कंट्रीज हैं वो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट रखते हुए पाकिस्तान को ये सब करना अलाउ करती हैं। अच्छा, उनको ये भी पता है कि इस ग्रुप की कोई वैल्यू भी नहीं है। इनको अगर कुछ बोलना होगा तो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से बोल सकते हैं, सॉवरेन स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसलिए ठीक है, पाकिस्तान जो करता है करने दें, खुश रहेगा तो आगे चल के हमारे कुछ काम ही आएगा। तो प्योर डिप्लोमेसी है। अच्छा, लंबे समय से यहाँ पर कंट्रीज की चाहत रही है कि ओआईसी को एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए, पर जब जब ये चाहत तूल पकड़ने लगती है एक ही सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो है कि अगर ओआईसी इस्लामिक नेटो बनता है तो किसके खिलाफ? इजराइल के। एनीवे, तो आगे अनुपमा सिंह कहती हैं कि कश्मीर भारत का अविभाजित अंग है, था, है और हमेशा रहेगा, और अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट है तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए। Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of wishful rhetoric or audacious propaganda by Pakistan can alter the immutable fact that the accession of Jammu and Kashmir to India was completely legal and irrevocable, and in accordance with Indian Independence Act of 1947 and the international law. In fact, the only outstanding dispute regarding this region is the illegal occupation of Indian territories by Pakistan. We call upon Pakistan to vacate these areas which remain under its forcible occupation. अच्छा, पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दिन पीओके के लोग खुद ही खाली करवा ही लेंगे। अच्छा, भारत को यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि पता है कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि पीओके के लोग खुद एक ना एक दिन आकर भारत में मिल जाएंगे। राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात बोली कि हमें पीओके के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहाँ के लोग खुद ब खुद आकर एक दिन भारत में मिल जाएंगे। देखिए, पीओके की जो हालत है वो ऐसी है कि वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इसलिए इस टॉपिक में दोबारा जानने की जरूरत है नहीं। बस आप ये समझ लीजिए कि लोग वहाँ पर बेसिक आटा दाल चावल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कंपैरेटिवली यहाँ भारत में जो बजट जम्मू और कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए आता है वो पाकिस्तान के उस टोटल रकम से ज्यादा होता है जो पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए आईएमएफ से भीख मांगता है। अच्छा, लगता है कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने चिनाब रेल ब्रिज पर भी सवाल उठाए होंगे, जिस पर अनुपमा सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि चिनाब रेल ब्रिज फेक है तो पाकिस्तान को मति भ्रम हुआ है और या पाकिस्तान लाला लैंड में जी रहा है। Mr. President, if the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La La land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF.
लाला लैंड से आप समझ सकते हैं कि ख्वाबों की दुनिया, एक मूवी आई थी, उसमें कुछ ऐसा ही ख्वाबों की दुनिया वाला प्लॉट था, तो कुछ वैसा ही आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और चिनाब रिवर ब्रिज की बात करें तो दुनिया का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है। पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन 6 जून 2025 को किया था। दुनिया भर की मीडिया ने इसको कवर भी किया था। एफिल टावर से भी ऊंचा ये ब्रिज अगर पाकिस्तान को फेक लगता है तो इनको वाकई लाला लैंड से बाहर आने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान का जो दर्द है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक का उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर हुआ करता था, अब इंडस वाटर ट्रीटी हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस पर चल रही है। पाकिस्तान में कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, ये कुदरत के साथ साथ अब भारत के कंट्रोल में भी है। 10 महीने हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने तमाम धमकियां दी थी। कोई कह रहा था कि दरिया से पानी नहीं खून बहेगा, कोई कह रहा था एक बूंद भी रोकी तो मिसाइल मार देंगे। ये शहबाज शरीफ की क्लिप आपको जरूर याद होगी, उस वक्त बहुत वायरल हुई थी। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। बोलने में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, शहबाज शरीफ भी जानते हैं और नीचे बैठे हुए लोग भी। देखिए, ये भारत है, यहाँ पर जो एक बार हो जाता है वो वापस रोल बैक नहीं होता। पेट्रोल कोई सोचे अब वापस 60-65 रुपए लीटर बिकने लगे तो क्या बिकेगा? डोमेस्टिक गैस सिलेंडर 400 में हो जाए तो क्या होगा? और सोने के भाव वापस 60-65 हजार रुपए तोला हो जाए तो क्या होंगे? तो इसलिए जनाब, कश्मीर लेने का ख्वाब छोड़ दें और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सोचें। मुझे पाकिस्तान की आवाम से हमदर्दी है, इसलिए मेरा पर्सनल मानना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को पीओके के बदले इंडस वाटर ट्रीटी का सौदा करना चाहिए। गर्मियां आने वाली हैं, पाकिस्तान में सूखा नहीं पड़ना चाहिए। सौदा अच्छा है, नेगोशिएट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Early in the hours of Wednesday morning, missiles struck. अटैक हुआ है नूर खान बेस पे।